राजनीति का रंग अलग अलग देखने को मिल जाता है और चाय की दुकानों में राजनीति के तो बहुत सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हाथ में चाय है, ये चाय बहुत वीआईपी है, क्योंकि जो वीआईपी चाय है उसको पिलाने वाले भी बेहद वीआईपी तो नहीं हैं, लेकिन वीआईपी लोग यहाँ पर जरूर आते रहे हैं। और ये बहुत ही वीआईपी इलाका है, सिविल लाइन इलाका है जबलपुर का। मैं वहाँ पर हूँ और चाय पी रहा हूँ। दुकान तो आप देख लीजिए कि बस एक छत टपरी है और पानी से आप बच सकते हैं। मौसम भी बदला हुआ है जबलपुर का, लेकिन सियासी मिजाज क्या है वो हम रमेश भाई से, हरीश भाई समझेंगे, जिन्हें इच्छाधारी के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़े बड़े राजनेता उनके पास आए हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं शरद यादव, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए, अर्जुन सिंह वगैरह भी आए। जो गुजरता है एक बार चाय जरूर पीता है। चाय बहुत अच्छी बनाते भी हैं हरीश भाई, बहुत खास चाय है। लेकिन सियासत में को भी आपने बारीकी से देख लिया है। क्यों नहीं देखा तो है। एक अरसा हो गया यहाँ खड़े हुए चाय पीते हुए, परा सभी लोग चाय पी के जाते हैं भाई साहब। रंग बदल रहा है। जमाना भी बदल रहा है, रंग भी बदल रहा है। हम तो जहाँ के तहाँ खड़े हैं और सबको चाय पिलाई ही रहे हैं। शरद यादव जैसे, अर्जुन सिंह जैसे, आचार्य रजनीश जैसे तमाम लोगों को चाय पिलाई, चर्चा हुई। क्या देख रहे हैं? सब समय के साथ सब कुछ बदलता भी जा रहा है, इंसान की भी सोच बदलती जा रही है। पहले जैसे माहौल भी नहीं रह गए अब तो। चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ तो चर्चा होती रही होगी, वो तो बड़े राजनेता थे, जनता से ज़्यादा उनका लगाव था। आप चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है इस बार? चुनाव में भाई परिवर्तन तो होना चाहिए, लोग कहते हैंगे। अब जो पार्टियां काम कर रही है वो करेंगे अपना हिसाब से। अपन तो छोटे मोटे दिमाग से बात कर रहे हैं आपसे। क्या दौर क्या देखते हैं भाई साहब, दौर क्या देखते हैं? उस समय जब आपके पास लोग बैठते थे, बड़े बड़े राजनेता आते थे, गुजर जाते थे, चाय पीते थे, क्या क्या चर्चा उनके बीच होती रही होगी? भाई वो लोग तो दबंग लोग थे, उनके बड़े बड़े बातें थी और तरीके से बातचीत करते थे। पार्टियों में संगठन भी हुआ करता था। अब तो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी बना रहा है, अपने अपने। शरद यादव क्या है, कुछ हिसाब किताब बकाया है क्या? अब तो वो रहे नहीं अपने। शरद यादव जब हितकारणी महाविद्यालय में रहा कर पढ़ते थे तो हितकारणी हॉस्टल है मड़ाताल में, तो वहाँ बेचारे रहा करते थे। तो कभी कदार उस जमाने में 15 पैसे की चाय बिकती थी, तो वो हमसे चाय भी पिया करते थे। तो कुछ लेन देन तो चलते ही रहता। वो बड़े बन गए थे, फिर हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी। अब तो वो स्वर्गीय हो गए हैं, अब तो वो दे नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी यादें तो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों नहीं। अर्जुन सिंह भी को भी आपने नजदीक? अर्जुन ये बिल्कुल यहीं इसी चौराहे से अर्जुन सिंह गुजरे थे। अभी जब खत्म होने के पहले यहीं से इसी राह से गुजरे अर्जुन सिंह वगैरह भी। अजय नारायण मुसलान भी यहीं पे आए हाथ जोड़ के वोटों के लिए कि भाई फोर्स करते रहिए, हम लोग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े राजनेता आ जाते थे, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थी यहाँ पर। हाँ, दादा भी थे हमारे बाजू में, जब वो भी खत्म हुआ पैसे। रोहानी साहब आते थे। हाँ, अशोक रोहानी, अभी उनका बेटे भी आए हुए हैं आगे, वो भी हाथ वगैरह जोड़ के गए, हम लोग से बात। गुजर जाते हैं, है ना, गुजर जाते हैं, जमाना गुजर जाता है, राजनीति वैसी की वैसी रहती है। और क्या है, सही है जैसा आप बोल रहे हैं, सही है। क्यों भाई साहब, कैसी है चाय? पहले तो चाय पूछेंगे। चाय तो बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ती चाय है। रेलवे स्टेशन में जितने यात्री आते हैं, बाहर तो 10 रुपए 15 रुपए की चाय है। अगर अपना जबलपुर शहर ऐसा है कि 5 रुपए की चाय बनती तो पूरे रेलवे स्टेशन पे इच्छाधारी के नाम से। और जो लस्सी की दुकान है इच्छाधारी, इन्हीं ने सहयोग करे थे कि उसकी दुकान भी आप लस्सी की इच्छाधारी के नाम से रखना। तो आज वो भी कमा खा रहे हैं और जो जहाँ की तहाँ है, बढ़िया चल रहा है। और हम लोग 5 रुपए की चाय पीते हैं। मध्य प्रदेश की सियासी चाय कैसी लग रही है आपको? किसको नहीं, क्या होने वाला है इस बार? अब देखो, जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें कुछ बदल रहा है क्या? बदलेगा, थोड़ा तो बदलाव होगा जी। सर मामा हैं, मामा रहेंगे? नहीं, मामा देखो सब किस्मत के धनी है, अपन तो वोट डाल दिए हैं। अब उसके आगे क्या होता 3 तारीख को रिजल्ट में समझ में आएगा। क्यों भैया, क्या चल रहा है इस बार? बीजेपी के समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में आ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सर पब्लिक के बीच में रहते हैं तो उन्हीं का ज्यादा नाम चलता है। अच्छा, क्या बोलते होंगे? बीजेपी की सरकार। सही बोल रहे भाई साहब, क्या? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सरकार आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा जो लाडली बहना योजना चलाई है मामा जी ने, उसका महिला वोटर जो पिछले चुनाव में 1,32,00,000 महिला वोटर वोटिंग की थी, लेकिन इस बार 1,90,00,000 महिलाओं ने वोट किया है। तो उस हिसाब से जहाँ तक बीजेपी की सरकार आना नजदीकी मुकाबला रहेगा। हाँ, फाइट तो रहेगी, 2-4 सीटों का फाइट रहेगा। कांग्रेस 2-4-5 सीट से ही जाएगी, लेकिन बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर से निकालेगी। जो 77 दशमलव कुछ वोटिंग हुई है एमपी में, तो उसमें जेंट्स ने
35% वोटिंग करी है और महिलाओं ने 65% अच्छा, वोटिंग। अपना जबलपुर का तो बड़ा संभाग है, जबलपुर में यहीं से छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दावेदारी उनकी मुख्यमंत्री की है। क्या लगता है क्या अपने महाकौशल से होगा, क्योंकि प्रहलाद पटेल भी वहाँ पर खड़े हुए हैं नरसिंहपुर से, वो सब अपने जबलपुर संभाग में ही आते हैं। क्या लगता है कमलनाथ वर्सेस प्रहलाद पटेल या कोई और इन जिलों से हो पाएगा अपने के आसपास? कमलनाथ जी से तो खैर प्रहलाद पटेल का केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल जी का ठीक नहीं है। सरकार बीजेपी की आई, लेकिन प्रहलाद पटेल जी का थोड़ा सा अहम टाइप का है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ठीक नहीं है उनका? नहीं, उनमें वो केंद्रीय मंत्री वाला वो आ गया है। तो क्या मामा को रिपीट कर देंगे क्या? मामा बीजेपी सरकार आई, मामा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री एक नया चेहरा आएगा। वी.डी. शर्मा? नहीं, कुछ नया ही आएगा, मोदी जी नया ही लाते हैं। अच्छा, जैसे योगी जी को लाया है वैसा ही कुछ नया लाएंगे। नया चेहरा होगा। बिल्कुल नया। तो आ बीजेपी की रही सरकार? बीजेपी की सरकार आ रही, महिला वोटर से आ रही है। अच्छा, महिला वोटर। हाँ, और अपने इधर जो 8 सीट है, 8 में से ये मान के चलिए 5-6 सीट बीजेपी की आई और 2 सीट कांग्रेस की आई। एग्जिट पोल तो 30 के बाद आ जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के पहले जो जनता का पोल है वो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन ईवीएम में तो मत है बंद, और जब वो खुलेगी तब इनकी बातों पर सच्चाई भी निकलकर सामने आ जाएगी। हालांकि जनता जो बोलती है कहीं ना कहीं वो अनुमान सही भी होता है। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।